Hello, YouTube and investor community. Welcome back to my YouTube channel, Stock पे Chर्चा. So first of all, I would like to thank you for an amazing response you gave to my earlier video. And for your information, the stock that I recommended is almost up about 75%. तो किसी ने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जरूर से जाके देखें। वो 75% ऊपर हो चुका है स्टॉक, बट आई थिंक उसमें और भी ज्यादा अपसाइड है यहाँ से। तो प्लीज वो वीडियो को आप जरूर से चेक करें। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसी इंडस्ट्री में है जिसपे गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों का इक्वल फोकस है। तो ये कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वो है रेलवे सेफ्टी सिस्टम। आपको स्क्रीन जो शेयर कर रहा हूँ उसके ऊपर फोटो जो दिख रहा है वो एक्चुअली 3 हफ्ते पहले एक एक्सीडेंट हुआ था चेन्नई में, जहां पर एक पैसेंजर ट्रेन कोलाइड हो जाती है गुड ट्रेन से। तो उसमें क्या हुआ था कि गुड्स ट्रेन जो थी वो लूप लाइन में उसका साइडिंग किया हुआ था, और पैसेंजर ट्रेन को सिग्नल था कि वो जो मेन लाइन से जा रही थी वो फुल स्पीड में वहां से निकल जाए। पर हुआ ऐसा कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो गलती से मेन लाइन की जगह लूप लाइन में चली गई, जहां पर ऑलरेडी गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी। तो उससे क्या हो गया कि दोनों का कोलिजन हो गया। तो ये जो इश्यू है ट्रेन कोलिजन का, ये आपने देखा होगा कि लास्ट 5 महीने की अगर हम बात करें तो रफली 18 एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं ऐसे, जहां पर दो ट्रेन आपस में कोलाइड हो गई हो, जहां पर डीरेलमेंट हुआ है, जहां पर सिग्नलिंग इशू की वजह से एक्सीडेंट हुए हैं। तो ये सारे जो इश्यूज है वो है रेलवे सेफ्टी सिस्टम इश्यूज। तो ये सब का एक सोल्यूशन लेकर आए हमारे अश्विनी वैष्णव जी, जिसका नाम है कवच। तो आज हम जिस टॉप के बारे में बात करने वाले हैं वो डिजाइन करता है, इम्प्लीमेंट करता है कवच सिस्टम। तो ये स्टॉक का नाम है करनेक्स माइक्रो सिस्टम। तो आइए अच्छे से हम लोग इस टॉप को कवर करते हैं। तो चलिए अब हम करनेक्स माइक्रो सिस्टम के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो ये कंपनी जो है वो रेलवे सेफ्टी सिस्टम प्रोवाइडर है गवर्नमेंट को, और इसका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो कवच के इम्प्लीमेंटेशन से आता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मुझे ये समझना है कि ट्रेन के एक्सीडेंट रोके कैसे, जो मैंने आपको आगे बताया था कि बहुत सारे एक्सीडेंट उससे हो सकते हैं, तो उसका अश्विनी वैष्णव जी ने एक जवाब किया था कि कवच जो सिस्टम है उसको वो ऑल ओवर इंडिया जितने भी रेलवे ट्रैक्स है, जितने भी रेलवे इंजन है, जो भी ट्रेन से पैसेंजर ट्रेन हो या गुड्स ट्रेन हो, सब जगह उनको कवच सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहा है ताकि आगे जाके कोई भी ऐसे एक्सीडेंट ना हो। तो अश्विनी वैष्णव जी ने कवच जो उसका लेटेस्ट वर्जन है 4.0, वो जुलाई में अप्रूव किया था, और उसका सितंबर ये 2024 में उसका अच्छे से टेस्टिंग किया था। तो उससे हमको क्या मालूम पड़ गया कि कवच सिस्टम आखिर है क्या। अब ये समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कर्नेक्स क्या करता है, उसका बिजनेस मॉडल जो है, उसका प्रोडक्ट ये कवच सिस्टम ही है। तो एक बार हम लोग ये समझ गया कि कवच सिस्टम क्या है, उसके फीचर्स क्या है, तो हमको इजीली समझ आ जाएगा कि कर्नेक्स का बिजनेस मॉडल कैसा है, और कर्नेक्स का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पर लगता है, और उसको कितना टाइम लगता है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में। ये अच्छे से हमको समझ आ जाएगा एक बार हम अगर कवच समझ ले तो चलिए हम लोग पहले कवच समझ लेते हैं कि कवच सिस्टम आखिर है क्या। तो कवच सिस्टम यानी कि कोई भी दो ट्रेन अगर एक ट्रैक पे आमने सामने, या फिर उस एक ट्रेन जा रही है उसके पीछे दूसरी आ रही है सेम ट्रैक पे, उसको कोलाइड होने से बचाएगी ये सिस्टम। तो एंटी कोलिजन सिस्टम है ये। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जो कि कवच का दूसरा नाम है, उसका एक और नाम है टीकास करके, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो मेन फीचर क्या है कवच का, कि दो ट्रेन को आपस में कोलाइड होने से बचाना। और उसके अलावा जो दूसरे फीचर्स है वो अश्विनी वैष्णव जी ने खुद से टेस्ट किए थे। जैसा ये मैंने फीचर कहा कि उन्होंने क्या किया था कि एक ट्रेन में वो खुद बैठे थे और दूसरी ट्रेन, दोनों ट्रेन को आमने सामने एक ही ट्रैक पे 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भगाया था। और हुआ था ऐसा कि कवच सिस्टम के थ्रू 30 मीटर्स के पहले दोनों ट्रेन आमने सामने आ रही है, और 30 मीटर्स के जस्ट पहले वो दोनों ट्रेन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई। तो ये हो गया कवच का इंपॉर्टेंस, कि कवच का जो मेन फीचर है कि वो किसी भी ट्रेन को कोलाइड होने से बचाएगी, वो कभी कोलिजन होने नहीं देगी। और उसके अलावा बाकी और भी सारे फीचर्स हैं जो यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कर्नेक्स जो है वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बनाती है जो कवच सिस्टम में यूज होती है। तो यहाँ पर कवच सिस्टम का ये लोग ने उनकी पीपीटी में एक अच्छा सा डायग्राम देके रखा है, जहां पर वो लोग ने हाईलाइट किया है कि उनकी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लोकोमोटिव में यूज होती है, कहाँ ट्रैक्स पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, सिग्नल पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज होते हैं,
और जो स्टेशन रहता है वो स्टेशन पे उनके कौन कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लोकोमोटिव में, तो लोकोमोटिव में जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो लोको टीकास है, टीकास का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था कि ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये जो मेन जो कवच का जो इलेक्ट्रॉनिक चिप है वो ये है, ये लगा होता है। फिर ओसीआईपी, ओसीआईपी यानी क्या कि मैंने आपको जो डैशबोर्ड बताया था, जहां पर स्पीडोमीटर दिखता है, जहां पर जो नेक्स्ट सिग्नल है वो रीड करके बताता है कि नेक्स्ट सिग्नल में उनका कौन सा फ्लैश हो रहा है अभी। तो ये सारी चीजें फ्लैश होती है, वो कैसे होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जो सिग्नल है वहां पर आरएफआईडी लगाया होता है, और उनके जितने भी जगह पे ट्रैक्स है, ट्रैक्स पे भी थोड़े थोड़े डिस्टेंस के अंदर वो लोग ने आरएफआईडी लगाए होते हैं। आरएफआईडी का बेसिक मतलब आप ये समझ लीजिए कि रेडियो फ्रीक्वेंसी है। तो उससे क्या होता है कि आरएफआईडी, अभी ये लोकोमोटिव जो है वहां पर एंटीनास लगे हैं और आरएफआईडी रीडर लगे हैं। तो आरएफआईडी रीडर के थ्रू क्या होगा कि एग्जैक्टली वो ट्रेन का क्या लोकेशन है वो आपको इजीली समझ में आता जाएगा। जो, तो ये कैसा होगा कि एंटेना सिग्नल देगा, जो नजदीकी स्टेशन होगा वहां पर दूसरा एक एंटेना लगा होता है। तो उससे क्या होगा कि जो स्टेशन मास्टर है उसको कंटिन्यूअसली पता चलता रहेगा कि वो पर्टिकुलर ट्रेन आखिर है कहाँ पर। तो उसको अगर जैसे आगे बताया था कि अगर उसको कुछ फ्लैग करना हो इश्यू, कि यहाँ पर कोई इश्यू है, तो वो ये जो सिस्टम है कि क्योंकि स्टेशन के यहाँ पर भी वो लोग ने टीकास्ट लगा के रखा है, तो उससे क्या होगा कि एंटेना के थ्रू और रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू उनको डायरेक्टली सिग्नल पहुंच जाएगा। और लोकोमोटिव में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बीआईयू, बीआईयू में माने क्या होता है कि ब्रेक, जो उसका ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है वो, तो ये डायरेक्टली उनके ब्रेक से लिंक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर उसको, फॉर एग्जाम्पल ये जो लोकोमोटिव है उसके अंदर टीकास लगा है, दूसरा जो लोकोमोटिव है वो भी सेम ट्रैक पे अगर जा रहा है और उसमें ये लोको टीकास लगा है, तो उसमें क्या होगा कि 30 मीटर के अंदर अंदर दोनों स्टॉप हो जाएगी, वो आपस में कोलाइड नहीं होने देगा। तो ये उस टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। तो ये सारे जो चिप्स है, ये जो आरएफआईडी है, आरएफआईडी रीडर है, एंटेनाज है, जो लोकोमोटिव में लगते हैं, जो स्टेशन पे लगते हैं, ये सारी चीजें इंस्टॉल करना, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाना, ये एक्चुअली कर्नेक्स का काम है। इसलिए मैं आपको इतना अच्छे से कवच सिस्टम के बारे में समझा रहा था, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको कर्नेक्स के प्रोडक्ट के बारे में अगर अब पता चल गया। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर ये लोग ने अच्छे से दिखाया कि ये जो एक होते हैं ट्रैक साइड इक्विपमेंट, एक होते हैं ऑनबोर्ड इक्विपमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रैक साइड इक्विपमेंट क्या होता है कि जो ट्रैक पे लगते हैं, जो टावर और एंटीना सिग्नल पे जो वहां पर फ्लैश हो रहा है वो वहां पर जो लगते हैं। और दूसरे जो ऑनबोर्ड इक्विपमेंट क्या होगा कि जो जितने भी लोकोमोटिव्स है, वो लोकोमोटिव में क्या क्या होता है, आरएफआईडी रीडर होता है, लोको टीकास होता है, ये ब्रेक का मैंने जो आपको बताया कि ऑटोमेटिक ब्रेक कैसे रखते हैं वो। तो ये सारी चीजें उन्होंने अच्छे से बाइफरगेट करके दी है कि ये उनके प्रोडक्ट्स है जो वो रेलवे को सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ऑनगोइंग कवर स्टैंडर्ड्स जो स्कोप है उनका, उसमें क्या है कि वो लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका हैदराबाद में है प्लांट। एक्चुअली ये कंपनी भी हैदराबाद बेस्ड है, उसके जो प्रमोटर्स है वो भी हैदराबाद के हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट जो है वो सारी जगह पे, यानी कि रेलवे ट्रैक्स पे या स्टेशन पे एंटेनास जो लगाने हैं, लोकोमोटिव्स में जो सारे उनके प्रोडक्ट्स जाने हैं, वो सारा का सारा इंस्टॉलेशन वो लोग ने आउटसोर्स कर दिया है। और कंसोर्टियम पार्टनर उनका है केईसी इंटरनेशनल। ये एक काफी बड़ा कंपनी है जिसके बारे में आपने ऑलरेडी कहीं पर सुना होगा। अभी ये कंपनी मुझे मल्टीबैगर क्यों लगती है, एक तो आपने समझा कि कवच सिस्टम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर गवर्नमेंट का कितना फोकस है। अभी यहाँ पर क्या होता है कि खाली और खाली 3 ओईएम ऐसे हैं जिसको अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट से कि वो लोग कवच सिस्टम बना सकते हैं। एक है करनेक्स, दूसरा है एचबीएल पावर, और तीसरा है मेडा ग्रुप। ये जो मेडा ग्रुप है वो तो एक अनलिस्टेड स्पेस में है, और एचबीएल पावर और करनेक्स दो ही लिस्टेड कंपनी है पूरे इंडिया में जो ये सिस्टम बना सकती है। इनका आरडीएसओ के साथ ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी राइट, मतलब इनका ऑलरेडी पेटेंट कर्नेक्स के नाम पे है। तो इसलिए वो लोग ये टेक्नोलॉजी सप्लाई कर सकते हैं। और आप समझ रहे हो कि इतना, इसका मैं आपको स्कोप समझाता हूँ। यहाँ पर ये लोग ने उनके पीपीटी में उनका स्कोप दिया है कि रफली 70,000 किलोमीटर का हमारा पूरा इंडिया में रेल ट्रैक है। और अभी तक जो कवच के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है वो है खाली और खाली 1465 रूट किलोमीटर। आप समझ रहे हो कि 70,000 किलोमीटर में से सिर्फ और सिर्फ अभी 1500 किलोमीटर ऐसे है जो कवच के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो ऑलमोस्ट 97% जितना और काम बाकी है इसमें करना।
जो उनका टारगेट है कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में ये हो जाए। इसलिए आप देखें तो गवर्नमेंट ने 35,000 करोड़ का नेक्स्ट 5 ईयर्स में बजट प्लान किया है फॉर कवच सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाली 3 प्लेयर है जो ये 35,000 करोड़ का जो बड़ा पाई है वो कैप्चर करेंगे। अगर हम लोग ये कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो रफली 1,300 करोड़ का कर्नेक्स का मार्केट कैप है। और 35,000 करोड़ का नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपॉर्चुनिटी है। अगर हम तीनों कंपनी का इक्वल भी अगर मार्केट शेयर ले, यानी कि 10,000 करोड़ का सेल्स पोटेंशियल है ये कंपनी का। अगर हम देखें तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में 1,300 करोड़ का मार्केट कैप वर्सेस 10,000 करोड़ का उसका सेल्स रेवेन्यू एस्टिमेट फॉर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से ये कंपनी 10-20 गुना इजीली हो सकती है अगर वो जो टेंडर अप्लाई, कवच के टेंडर जो होते हैं या वहां पर अप्लाई करे तो। ये कर्नेक्स के दूसरे जो है रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। एक तो सबसे मेन इनका है कवच, दूसरा है मूविंग ब्लॉक्स और सीबीडीसी, और तीसरा जो है वो है सिग्नलिंग का। सिग्नलिंग में वो लोग लेवल क्रॉसिंग ग्रिड बनाते हैं। सिस्टम इंटीग्रेशन में ये लोग सीसीटीवी सप्लाई करते हैं रेलवेज को। और स्मार्ट मीटर सोल्यूशन, स्मार्ट वाटर सोल्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पे भी ये कंपनी का थोड़ा होल्ड है। बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो सब अभी कवच से ही इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। और कंपनी ने आगे का जो फाइनेंशियल आउटलुक दिखाया है वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन फाइनेंशियल एस्टिमेट्स में इसका मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। और अगर हम कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की अब बात करें तो इसमें कैसा है कि यहाँ पर कंपनी कवच 4.0 के जो टेंडर्स इशू है वो दिल्ली से लेकर वेस्ट बंगाल तक, वो जो पूरा एरिया है वो एरिया में कवच इंप्लीमेंट करना है। तो नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवेज जो है, जो प्रयागराज डिवीजन है, वहां पर इनको 408 किलोमीटर रूट किलोमीटर का अभी इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर मिला है। दूसरा एक लेंथ है 342 किलोमीटर रूट किलोमीटर, सेम प्रयागराज डिवीजन में उनको ये दूसरा ऑर्डर मिला है कि ये इतने किलोमीटर्स में उनको जो उनके इक्विपमेंट्स है कवच के वो सारे इंस्टॉल करने हैं। फिर यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो कि 39 जो मैंने आपको बताया कि इनके जो प्रोडक्ट्स है वो इसमें अपने लोकोमोटिव में भी इंस्टॉल होते हैं। तो ये लोग जो वंदे भारत ट्रेन नहीं आने वाली है 39 ट्रेन, उसका जो ऑनबोर्ड कवच सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है उसका भी ऑर्डर इनके पास है। और ये वाला जो है वो नॉन कवच का है, ये एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम के रिगार्डिंग है, वो उनका दूसरा एक पार्ट है। बट अगर हम बात करें कंपनी के ऑर्डर बुक की तो रफली 650 करोड़ का अभी उनका ऑर्डर बुक है जो इनको लगता है कि रफली नेक्स्ट 2 ईयर्स में इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो अभी जैसे हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू तो बहुत ही कम है। रफली 10-15 करोड़ का अभी उनका रेवेन्यू है। जो कि आगे जाके आप समझ रहे हो कि जो 650 करोड़ का ऑर्डर बुक है वो हो जाएगा 300 करोड़ पर ईयर अगर 2 साल का हम लोग टाइम ले तो 10-15 करोड़ से सीधा 300 करोड़ का रेवेन्यू इनका रिफ्लेक्ट होगा। उसके सामने जो प्रॉफिट बनेगा, इसलिए मैं ये कंपनी को एक मल्टी बैगर कंपनी के इसमें डाल रहा हूँ। तो अगर कंपनी के फाइनेंसियल्स की अगर बात करें तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के ओपन किए हैं गवर्नमेंट्स के। तो आप देख रहे होंगे कि नेट प्रॉफिट जो है वो जून 2021 से लेकर अभी तक यानी कि मार्च 24 तक उनके नेगेटिव प्रॉफिट्स चल रहे थे। और रिसेंटली जो क्वार्टर था उसमें वो लोग ने बम्पर रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे, जबकि उन्होंने 29 करोड़ का रफली रेवेन्यू बुक किया है और उसके ऊपर रफली 3.5 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट हुआ है, जो कि आप देख रहे हो कि लास्ट 3 साल में उन्होंने कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं किया था। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव रिपोर्टेड प्रॉफिट्स। तो ये पोटेंशियल टर्न अराउंड की साइन है कि कंपनी को अभी कवच सिस्टम के ऑर्डर मिल रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि रेवेन्यू बढ़ेगा। और यहाँ पर जो ये लोग ने इतने एक्सपेंसेस किए हैं वो मेजरली वो सारे एक्सपेंस है कि प्रोडक्ट डेवलप करने के एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस, जिसका वो लोग अभी रेवेन्यू बुक नहीं कर पाए थे क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, जो कि यहाँ पर अभी कंप्लीट हो गया है वो सेल। तो सेल्स में रिफ्लेक्ट करने लग गया और उसका प्रॉफिट फ्लो थ्रू होने लग गया। तो आगे भी मैं ऐसा एस्टिमेट कर रहा हूँ कि आगे के क्वार्टर्स में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। यहाँ से अभी कंपनी के जो सेल्स और प्रॉफिट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप कंपनी के पीपीटी में आ जाए तो कंपनी ने एक फाइनेंशियल आउटलुक दिया है जहां पर कंपनी ने फॉरवर्ड प्रोजेक्शंस दिए हैं। तो यह जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि FY 24 और 25 में कवच का जो प्रोजेक्शन है वो रफली 500 करोड़ का उन्होंने किया है।
FY 26 में 1000 करोड़ का और FY 27 में 1200 करोड़ का। मुझे लगता है कि ये जो प्रॉफिट या फिर ये जो टर्नओवर कंपनी दे रही है वो बहुत ज्यादा फारफेच्ड है। इतनी इतना ज्यादा टर्नओवर मैं समझ रहा हूँ कि कंपनी का नहीं आएगा। हालांकि ये कंपनी का आउटलुक है, बट आई एम जस्ट बीइंग वेरी कंजर्वेटिव अबाउट इट, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि कवच सिस्टम के जो ऑर्डर्स है वो इजीली फ्लो थ्रू हो रहे हो। हाँ, हालांकि ये भी एक न्यूज है कि रफली 9000 करोड़ के ऑर्डर्स सितंबर और अक्टूबर में रिलीज किए गए हैं, टेंडर्स कवच 4.0 के, जो कि ये कंपनी को मिलने चाहिए। उसके हिसाब से मैंने क्या किया है कि कंपनी का फाइनेंशियल्स बनाया है, एक फॉरवर्ड प्रोजेक्शन आप बोल सकते हो। एक सेकंड में आप अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि अभी कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो रफली 650 करोड़ है। जो कंपनी कहती है कि उनको टू टू ईयर्स का टाइम लगेगा ये 650 के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में। तो उस हिसाब से इस साल का रेवेन्यू बन जाएगा 325 करोड़। और रफली अगर मैं जैसे ये क्वार्टर का जो ट्रेंड है नेट प्रॉफिट का वो मैं पकड़ता हूँ, तो रफली 12 to 15% का उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन बनता है। मैं उसका मीडियन 13.5% लेके अगर कैलकुलेट करूँ तो नेट प्रॉफिट रफली उनका 44 करोड़ का बनता है FY 25। अगर 30 का भी मल्टीपल ले, विच इज ऑल्सो ऑन अ कंजर्वेटिव साइड, क्योंकि इसका जो कंपटीटर है SBL पावर वो रफली 45-50 के पी पे ट्रेड हो रहा है अभी। तो एक कंजर्वेटिव पी मल्टीपल भी ले तो रफली 1320 का उनका मार्केट कैप बनना चाहिए, जो कि अभी उनका मार्केट कैप 1300 करोड़ का चल रहा है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कंपनी अभी फेयरली वैल्यूड है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फेयरली वैल्यूड कंपनी मुझे मल्टी बैगर लग रही है? वो इसलिए क्योंकि FY 26, 27, 28, 29 और 30, ये जो 5 साल है, ये 5 साल में उनको काफी सारे कवच के ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि रफली 36,000 करोड़ का गवर्नमेंट का केपेक्स फाइनलाइज हो चुका है कवच को लेकर। जो मुझे लगता है कि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 9000 करोड़ के ऑलरेडी टेंडर रिलीज हो चुके हैं। तो वो ये जो सारा रेवेन्यू है वो अब फ्लो थ्रू होगा इनके फाइनेंशियल में। अगर मैं ऐसा समझूं कि नेक्स्ट ईयर में, ये मेरा अजम्पशन है कि 8000 करोड़ के जो ऑर्डर्स है वो एलिजिबल ऑर्डर्स होंगे, और उसमें से इनका 10% का शेयर रहेगा। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि कंपनी का मार्केट शेयर होगा 10%, जो 8000 करोड़ के ऑर्डर है उसमें 10% शेयर रहेगा करेक्स का। उस हिसाब से उनका रेवेन्यू 750 करोड़ यहाँ पर कैसे आया कि लास्ट ईयर का 325 जो ये साल होगा कंप्लीट वो, और 8000 करोड़ का अगर 10% करें तो वो रफली हो जाएगा 800 करोड़, जिसका अगर हम डिवाइड बाई 2 करें, क्योंकि 2 साल का इनका एग्जीक्यूशन टाइम है, तो 400 करोड़ का ये और 325 या 350 करोड़ का ये, तो रफली 750 करोड़ का उनका FY 26 का रेवेन्यू बनेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि रेवेन्यू में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है बाई FY 26, क्योंकि नेक्स्ट के ऑर्डर फ्लो थ्रू होना स्टार्ट हो जाएंगे। उस हिसाब से उनका जो नेट प्रॉफिट है वो रफली 100 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। और 30 का पॉइंट पर अगर लेते हैं तो उनका फेयर मार्केट कैप बन जाएगा रफली 3000 करोड़ का, जो कि अभी चल रहा है 1300 करोड़। तो रफली 3 टाइम्स यहाँ से हो सकता है। ओनली कंडीशन भी कि जो कवच के टेंडर्स है वो रेगुलरली रिलीज होते जाए और कंपनी उसको अग्रेसिवली बीड करे, और 10% का अगर मार्केट शेयर कंपनी बना सकती है, जो मेरी बेसिक अजम्पशन है, जो कि मुझे लगता है कि काफी कंजर्वेटिव ही है, कंपनी कर सकती है इतना, कंपनी के पास वो कैपेबिलिटीज है कि वो कर पाए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि FY 26 या FY 27 भी अगर हम दें तो 3 to 4x ये शेयर इजीली हो सकता है यहाँ से। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप, और चैनल को जरूर जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ऐसे मैं हर महीने एक स्टॉक का ट्राई कर रहा हूँ कि हर महीने एक मल्टीबैगर स्टॉक मैं आपको पिच करूँ। और हाँ, साथ में वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे चलते हैं। थैंक यू, एंड दिस इज CA अर्थ गांधी साइनिंग ऑफ।